हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको बीआरएस स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 10वां क्लास का त्रिकोणमिति है, इसमें हम लोग त्रिकोणमिति का 8.4 जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये त्रिकोणमिति में भी जो 8.4 है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये वीडियो एक बार अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये आपका मैथ में 15 से 20 नंबर दिला सकता है। तो ये आप वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखिए, और अभी तक आप इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लगातार मिले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम इसको सॉल्व करने चलते हैं। चलिए देखिए क्या करना है। ये पहला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हो जैसे साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त कीजिए। मतलब उसमें चेंज करना है, यहां पर व्यक्ति हो गया है तो ये व्यक्ति नहीं होगा, व्यक्त होगा। व्यक्त मतलब उसके रूप में बदलना है, उसके रूप में बदलना है। तो आपको दो चार फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। वो कैसा फॉर्मूला है तो देखिए आपको मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर ये सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपके 10वां क्लास का जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है उसमें सारांश जो दिया है वहां पर ये सब फॉर्मूला मिलेगा। एक चीज और आपको ध्यान में रखना है दोस्त, कि जो साइन थीटा है, साइन थीटा ये कॉसेक थीटा का ऑपोजिट होता है। साइन थीटा कॉसेक थीटा का ऑपोजिट, तो कॉसेक थीटा के साइन थीटा ऑपोजिट होगा। एक चीज और कि कॉस थीटा का ऑपोजिट सेक थीटा होता है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि जो टैन थीटा होता है, जो टैन थीटा होता है ये कॉट थीटा का ऑपोजिट होता है। तो जब टैन का उल्टा कॉट तो कॉट का उल्टा टैन होगा। तो ये 3 फॉर्मूला यहां से और 3 फॉर्मूला यहां से, 6 फॉर्मूला आप याद रखिए। 8.4 में एक भी क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो इस चैनल को उस समय आके अनसब्सक्राइब कीजिएगा, अगर अभी सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। चलिए अब इसको हम इरेज कर देते हैं, अब इसका जरूरत नहीं है। और इसको भी मैं हटा दे रहा हूं, इसको भी मैं हटा दे रहा हूं। यार रहने दीजिए, इसको साइड में कर देते हैं, इसको साइड में कर देते हैं, कहीं पर साइड में पड़ा रहेगा। तो चलिए बूढ़े जैसा ये कहीं साइड में पड़ा रहेगा, इसका जब यूज आएगा तो हम लोग इसका यूज करेंगे। और देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पद में व्यक्त करना मतलब बदलना शुरू करते हैं। सीखते रहिएगा, हमको सीखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीखना है। अगर आपको लग रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है तो अभी डिसलाइक कीजिए, नहीं तो आप लाइक कीजिए। चलिए देखिए यहां पर लिखा हुआ है साइन थीटा, क्या लिखा है साइन ए। तो साइन ए इक्वल टू क्या होता है कॉसेक। साइन कॉसेक का ऑपोजिट होता है। अभी तो आपने देखा कि ये हो जाएगा कॉसेक, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा हो गया कि नहीं, बोलिए। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब चूंकि बदलना है कोट में ही, क्या बदलना है कोट में ही जाना है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, यहां पर स्क्वायर है, स्क्वायर को जब उस साइड भेजेंगे तो ये दोस्त रूट हो जाएगा। स्क्वायर को जब उस साइड भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। तो ये बताइए क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये बताइए कॉट के पद में चेंज हो गया कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग कॉट में चेंज कर सकते हैं। अब देखिए क्या करना है, सेक थीटा को बदलना है। अब बदलना है सेक ए को क्या चीज में, तो कॉट में बदलना है। देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहां पर स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा, स्क्वायर है उधर भेजेंगे तो रूट हो जाएगा। चलिए देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंदर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। सॉरी हम यहां पर थीटा लिख दिए हैं, तो आप लोग थीटा की जगह पर ए मानिएगा, क्योंकि ये जो ए दर्शा रहा है थीटा को ही दर्शा रहा है। अब देखिए क्या करेंगे, ये रूट अंदर हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है। तो बताइए कि टेन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है कॉट थीटा। चूंकि यहां पर स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा बताइए 1 बटा कॉट स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा आप लोग को इसमें चेंज करना है, यहां पर आप लोग बाटा पे जोड़ बना सकते हैं, और नहीं तो कॉट स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहां पर बाटा पे जोड़ बनाएंगे क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ये आप लोग जानते होंगे। 1 कॉट स्क्वायर थीटा का एलसीएम बताइए क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
एक से ये कॉट स्क्वायर थीटा बार में कटेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा को एक से गुना कीजिए, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। आप प्लस कॉट स्क्वायर थीटा से मतलब जो ये दूसरा का फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर है इससे डिवाइड करेंगे, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा को एक बार में कटाएगा, तो एक को एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, और ये दोस्त रूट अंदर है तो ये बदल गया, जो सेक है ये कॉट के पद में बदल गया, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉट ही दिखाई दे रहा है। अब तीसरा है बहुत आसान, तीसरा कह रहा है कि tan a को भी कॉट में बदल दो, तो tan थीटा जो होता है डायरेक्ट होता है 1/cot थीटा, तो ये cot a हो जाएगा, यहाँ पर एंगल जो है a है। तो दोस्त ये आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया, तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है और इस पर ऐसे ही मैथ आपको सिखाया जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, काफी इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में जो लैंग्वेज है इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पद में लिखिए। तो सेक ए के पद में जाना है तो वही फॉर्मूला आप लोग को यहां पर रखना होगा, क्योंकि यही फॉर्मूला हम लोग को सभी जगह से सेक ए के पद में लेकर जा सकता है। ये 3 फॉर्मूला, इसको आप कम मत समझिए, ये आपको रास्ता बताने का काम करेगा। सबसे पहले जो त्रिकोणमितीय अनुपात है 6 होता है। देखिए कौन कौन होता है, साइन कॉस, उसके बाद क्या होता है साइन कॉस टेन, उसके बाद कॉसेक सेक कॉट, सब यहां पर लिखा हुआ है। तो अब सबको किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो ये 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको सेक में बदलना है। तो चलिए कैसे बदलेंगे, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर इधर रहेगा तो रूट में। देखो ये कैसे मैंने यहां से फॉर्मूला से बनाया, चूंकि ये प्लस में है ना, तो जब प्लस में है तो उधर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा। यहां से देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाइए माइनस में, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताइए जब इसको स्क्वायर को हम उस साइड भेजेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू बता दीजिए क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलिए दोस्त आपको समझ में आया कि नहीं। तो यही फॉर्मूला मैंने यहां पर यूज किया कि साइन थीटा इक्वल टू रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इसको अब मैं इरेज कर दे रहा हूं, हटा दे रहा हूं, क्योंकि इसका भी मुझे काम नहीं है। ये आपको तो पता चल गया कि कैसे मैंने ये लाया। जब लाने का प्रोसेस आपको पता चल गया है तो ये भी पता चलेगा कि 1 माइनस जो कॉस थीटा होता है ये सेक थीटा का अपोजिट होता है। बोलिए क्या हो जाएगा 1 सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 1 और ये 1 इसके बाटा में कुछ नहीं है तो 1 है, थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए, यहीं पर देख लीजिए इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और सेक स्क्वायर थीटा सेम जो पहले जैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है वही यहाँ पर देखिए 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पर वही नियम लगाएंगे तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, 1 और सेक स्क्वायर थीटा का एलसीएम सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, 1 से इसको कटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा बारे में कटेगा और इसको हम यहां से गुणा कर देंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कटेगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। और आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो साइन थीटा है ये सेक ए के पद में बदल गया है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए के लिए दर्शाना है ना। हमने क्या गलती किया कि यहाँ पर जो थीटा है यहाँ पर ए लिखना था, तो आप यहाँ पर ए बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा बोलिए, आपको यहाँ पर दोस्त ए बना लेना है जहां पर मैंने थीटा लिखा है। इसे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो आप समझ चुके होंगे कि साइन थीटा को हम सेक थीटा में कैसे बदलेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, क्योंकि पीपीटी पर हम लोग पढ़ा रहे हैं तो दूसरा इसमें ज्यादा पेज बढ़ नहीं सकता है। तो चलिए अब हम लोग और साइन थीटा को बदल लिए, अब कॉस थीटा को बदलते हैं। साइन के बाद क्या आएगा अब कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा को सेक थीटा में बदलना है, ये तो डायरेक्ट ऑपोजिट होता है सेक थीटा के, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा हुआ। सीख गए होंगे आप कि कॉस थीटा को सेक थीटा में मैंने बदल दिया। अब देखिए सेक थीटा के बाद एक और टेन थीटा को मैं बदलने चला कि जो टेन थीटा होगा, टेन थीटा तो क्या होगा
यहां पर आप लोग देखिए कि सेक थीटा का जो संबंध है टेन थीटा के साथ है, तो कुछ ना कुछ यहां से हम लोग को एक फॉर्मूला बनेगा। तो कैसे बना सकते हैं, तो ये हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, चूंकि ये प्लस में है 1 तो इधर आएगा तो माइनस में, और उधर बच जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। क्या बच जाएगा दोस्त, ये क्या बच जाएगा, इसको इरेज कीजिए। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा है, ये चूंकि प्लस 1 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब उधर क्या बच जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब स्क्वायर को जब हम इस साइड लाएंगे तो जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा। तो ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, यही हम यहां पर रखेंगे। तो देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये हो जाएगा रूट अंदर। आपको यहां से पता चल गया है कि इसको कैसे मैं बदल सकता हूं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको इरेज कीजिए टोटल पूरा। और देखिए हमने क्या बदला, साइन को बदल लिया, कॉस को बदल लिया, टेन को मैंने बदला। अब क्या बच गया, कॉसेक थीटा बच गया है, कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा क्या चीज में बदलना है, सेक थीटा में बदलना है, कॉसेक को सेक में बदलना है। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि वो वाला फॉर्मूला ला देते हैं, कैसे हम लोग जाएंगे वहां तक। देखिए कॉसेक थीटा से हम लोग को कहां तक जाना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा में जाना है तो कॉसेक को पहले साइन में बदलिए, और फिर साइन से हम कॉस में जाएंगे, और कॉस से फिर हम सेक में आ जाएंगे। तो चलिए देखिए कितना रणनीति हम लोग को तय करना पड़ेगा। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको और थोड़ा उधर कीजिए क्योंकि हम यहां पर लिखेंगे। चलिए देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा है। अब क्या होगा, 1/sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू बताइए क्या हो जाता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये भी रूट अंदर में होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रूट अंदर होता है। तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो अभी हमने फॉर्मूला से यहां पर लिख दिया कि जो साइन थीटा होगा ये रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। कैसे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और कोई भी रिश्तेदार में भी अगर आगे फॉर्मूला पूछते हैं, अगर 10वां क्लास में आप पढ़ते हैं तो यही फॉर्मूला पूछते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो आपको बताना होता है कि इसका आंसर 1 होगा। तो ये फॉर्मूला तो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसी से मैंने बनाया कि जो साइन थीटा होगा ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, स्क्वायर को उधर भेज दिए तो रूट हो गया। तो ये आपको तो समझ में आ गया होगा दोस्त। अब जब कॉस थीटा को अब हम बदलेंगे तो ये हम डायरेक्ट सेक थीटा में बदल सकते हैं। बताइए क्या हो जाएगा, 1 बाटा में रूट अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा 1 बाई, देखिए क्या हो जाएगा, ये सेक स्क्वायर थीटा, यहां पर माइनस है प्लस है कुछ भी है, ये सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कीजिए। ये यहां पर थोड़ा सा नियम लगाइए ना, ये आपको काम करेगा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा कीजिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। सॉरी हम थीटा बार बार लिख दे रहे हैं क्योंकि ये मेरा आदत हो गया है, और आदत जो होता है ना बोला जाता है लुर लुफुतबाई ये तीनों मुगले पजाई, तो वही यहाँ पर मेरा आदत हो गया दोस्त थीटा लिखने का। यहाँ पर एंगल जो दर्शाया जा रहा है एंगल ए के लिए बोला है, तो हम यहाँ पर ए लिखेंगे। तो आप ये गलती मत कीजिएगा क्योंकि आपका ये तो आदत नहीं है, मेरा आदत हो गया है। देखो सेक स्क्वायर ए को 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, और उसके बाद माइनस हो जाएगा 1, अब बाटा में सेक स्क्वायर ए लिख दीजिएगा। सेक स्क्वायर ए ये कैसे हुआ ये आप लोग समझ लीजिए। आप फिर से एक बार सेक स्क्वायर ए को 1 से गुणा कीजिए, सेक स्क्वायर ए को 1 से गुणा कीजिए, सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, 1 रहेगा तो 1। बाटा में बताइए क्या सेक स्क्वायर ए है, तो सेक स्क्वायर ए। इसको आप संख्यात्मक रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 1 माइनस 2 बाटा 3 है, तो आपको करना क्या है कि 3 को 1 से गुणा करना है। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, माइनस 2 है तो 2, और बाटा में 3 हो जाएगा। तो ये आप समझ में आ गया होगा।
आपको एक और मैं बता दूं, इसको हटाने के बाद मैं बताऊंगा, क्योंकि कम ही जगह है, 2 + 4 बटा मान लो कि 5 है, तो आपको ये बाटा पर के जोड़ भी बना करके ला सकते हैं कि 1 और 5 का इसके बाटा में पूछना है, तो 1 और 1 5 का एलसीएम लेंगे, तो फिर इसको हल करेंगे तो वही आएगा जो आप लोग ऐसे बनाएंगे। देखिए आप लोग को ऐसे अगर बनाना है तो भी वही हल आएगा कि 2 को 5 से गुना कर दो 10 हो जाएगा, प्लस ऊपर 4 है तो 4 और बाटा में 5 कितना हो जाएगा 14 बाटा में 5। क्या किया कि 5 को 2 से गुना और ये 4 हो गया, तो 5 गुना 10 और 4 14, 14 बाटा में 5 हो जाएगा। तो ये आप तो सीख चुके होंगे। देखिए यहां पर ये प्लस आप लोग देख रहे हैं, ये प्लस को पहले हटा दीजिए। अगर प्लस नहीं रहेगा तो आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना। मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं कि 2 गुणांक 4 बटा 5, तो इसको कैसे आप फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो 5 गुना 10 और 4 14 बटा में 5 करते हैं, तो यहाँ पर प्लस रहेगा, तो यहाँ पर प्लस जो रहता है छुपा हुआ रहता है। दोस्त ये आप लोगों को जब फ्रैक्शन बताऊंगा तो उस समय बता दूंगा, आप तो 10वां क्लास में पढ़ रहे हैं तो फ्रैक्शन आपके चैप्टर में नहीं है, इसको मैं अभी फिलहाल हटा दे रहा हूं। यही नियम से मैंने यहाँ पर इसको सेक थीटा में बदल दिया। तो आप बताइए कि क्या कोसेक थीटा को आप सेक थीटा में बदलना सीख चुके हैं, तो आप अब बदल सकते हैं। अब आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो मैं तो अब इरेज करूंगा। हमने 4 बदल दिया, अब 5वां देखिए क्या है, 5वां तो सेक थीटा ही है, तो सेक थीटा को सेक थीटा में बदलेंगे नहीं। अब बच गया है कॉट थीटा बच गया है। क्या बच गया, कॉट थीटा। कॉट थीटा फॉर्मूला ला दीजिए ताकि आपको समझ में आए अच्छे तरह से। कॉट थीटा को ले जाना है सेक थीटा में, तो कॉट थीटा को पहले क्या करेंगे बताइए, कॉट थीटा को सबसे पहले हम टेन थीटा में बदलेंगे, और टेन थीटा में जैसे ही आएगा ये सेक थीटा में अपने आप आ जाएगा। देखो कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1/tan थीटा। कॉट का ऑपोजिट tan होता है, tan का ऑपोजिट कॉट होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा लिख दिए। अब देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा इक्वल टू देखो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में 1 है तो इधर आके माइनस में 1, चूंकि ये स्क्वायर है उधर तो इधर रूट हो जाएगा, और इधर बताइए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा दोस्त, यहाँ पर tan थीटा ही रहेगा। देखिए ये स्क्वायर है तो इधर आके रूट हो गया, और 1 प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो गया, तो tan थीटा इक्वल टू बताइए क्या हो गया, रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1। और यही हम करेंगे कि थीटा के जगह पर दोस्त बार बार ये मुझसे गलती हो जा रहा है, यहां पर ए होगा, यहां पर ए होगा। बस यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि जो कॉट ए होगा 1/tan ए के बराबर होगा। अब देखिए tan a इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, रूट अंदर सेक स्क्वायर थीटा -1, तो रूट अंदर क्या लिख देंगे, रूट अंदर लिख दीजिए सेक स्क्वायर a और -1। हमने यहाँ पर थीटा की जगह पर a लिख दिया। ये थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि मेरे में इंप्रूव हो रहा है, सुधार हो रहा है। तो दोस्त हमने यहाँ पर पांचों त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक थीटा के यहाँ पर देखिए सेक a के पद में बदल दिया, तो आप भी बदलना सीख चुके होंगे।